आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, इसका संक्षिप्त नाम राजपुत्र रख दिया गया है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं समास एक संक्षिप्त रूप है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास के भेद हैं, 6 भेद होते हैं समास के, और इसके लिए एक ट्रिक है। अब तक दादा, अब तक दादा, ऐसे अविभाव, वैसे बोबरी, तैसे तत्पुरुष, कैसे क्रमधारिये, दय से द्विंद और दूसरे दय से द्विगु। तो आप इसको समास के 6 भागों को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक है। अब तक दादा। सबसे पहला हमारा समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बारे में जानकारी लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक में देखिए, एक तो योजक चिन्ह होता है, डैश जिसको बोलते हैं, ये बीच में होता है अक्षरों के, और हो सकता है या फिर या भी प्रयोग कर लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। खास बात होती है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत मिलते हैं। जैसे दिन और रात, दिन रात है, दिन और रात एक दूसरे के विपरीत है। माता पिता, आगे पीछे, देश विदेश, धर्म है धर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस, नर नारी, दाल भात, खट्टा मीठा, शीतोष्ण, देवासुर, 71, 75, 99, हरिहर, आजकल, चलाचल, दाल रोटी। ये कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण थे। आगे हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण जिसका पहला पद हो और उत्तर पद प्रधान हो, तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, इसमें पहला अक्षर हमेशा ही संख्या मिलेगा, संख्या के रूप में मिलेगा। जैसे चौपाला, चौमासा, सप्त सिंधु, तिराहा, सप्तऋषि, त्रिफला, तिमाही, छमाही, त्रिकोण, त्रिलोक, षटकोण। तो ये कुछ एग्जाम्पल द्विगु समास के हैं। बिल्कुल आसान समास है ये। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि जिस समास का न पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनको मिलाकर के तीसरे पद का निर्माण होता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्रपाणी, वीणावाणी, लंबोदर। इस समास में शब्द कुछ होगा और उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, किसी और को जाएगा अर्थ। जैसे दशानन, दशानन कौन था? रावण का नाम था दशानन। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कौन है? शिवजी। बारहसिंगा, हिरण का नाम है बारहसिंगा। निशाचर, लंबोदर। पंचानन, पंचवटी। चतुरानन, शूलपाणी, प्रधानमंत्री, गिरिधर, अजातशत्रु, पंकज। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। क्रमधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, उसे क्रमधारय समास कहा जाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य होते हैं,
इनमें दोनों में संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य में, या हम कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान में संबंध स्थापित होता है। ज़्यादातर इसमें तुलना की जाती है, तुलनात्मक शब्द होते हैं। जैसे कुछ शब्द लेते हैं, जैसे चरण कमल, मृगनयन, महाजन, महात्मा, सुपुरुष, गुरुदेव, पकौड़ी, कुपुरुष, तो लालमणि, अधमरा, अधजला, सद्भावना, सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही बड़ा। अविभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो, पहला पद प्रधान भी होता है और वो अव्यय भी होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। देखिए इसके नाम से पता चलता है, नाम का पहला अक्षर जो है समास का अव्ययभाव है, अव्यय जिसके अंदर मिलेगा हम उसको अव्ययभाव समास कह सकते हैं। पहला पद जो है उसमें कुछ अव्यय मिलेंगे, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग हैं। तो ये कुछ उपसर्ग इसमें मिलेंगे, उपसर्ग इसके अंदर मिले, जैसे आजीवन, आजीवन, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, उपकार, प्रतिदिन, यथामंडल, यथाशक्ति, यथावत, दिनोदिन, सतोरात, भागम भाग। तो ये कुछ अव्यय हैं, उपसर्ग नहीं अव्यय हैं, जो कि आगे जुड़ते हैं, हमेशा आगे लगते हैं। तत्पुरुष जिस समास का उत्तर पद प्रधान है और दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह सब तत्पुरुष समास कहलाता है। तो सबसे पहले हमें तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे और इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जैसे कारक होता है, इसके लिए कारक याद होने चाहिए। तो कारक जैसे कर्म ने कर्ता को ऐसे याद होने चाहिए। तो कर्म तत्पुरुष के लिए कर्ता ने कर्म को ऐसे को शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस कर्म के लिए कर्म कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की और रा रेरी अधिकरण में पर संबोधन हे वा हाय अरे, ये कुछ कारक हैं जो याद होने बहुत ज़रूरी है। जैसे गगनचुंबी है, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। को शब्द आ गया, यानी को कारक इसके बीच में आता है। इसका विच्छेदन करके देखें तो आसानी से आप कर्म तत्पुरुष की पहचान कर सकते हैं। रथ चालक, यश प्राप्त, जेब कतरा, जेब कतरा कौन होता है? जेब को काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। रिक्शा चालक, गृह स्वागत। तो ये कुछ इन शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आप आसानी से कर्म तत्पुरुष की पहचान कर सकते हैं। आगे हमारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष के अंदर देखिए से और के द्वारा ये इनसे विच्छेदन होगा किसी भी शब्द का। जैसे सुर रचित, मनचाहा, तुलसीकृत, रोगग्रस्त, हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हाथों द्वारा लिखित। जैसे बस यात्रा, बस से यात्रा या बस के द्वारा यात्रा। रेल यात्रा, रथ यात्रा। रोग से ग्रसित, रोगग्रस्त। तो इस तरह से विग्रह कर सकते हैं आप इसका। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए प्रयोग किया जाता है गौशाला, भोजनालय, प्रयोगशाला, स्नानगृह, परीक्षा भवन, हथकड़ी, देशभक्ति, रसोई घर। इसके एग्जाम्पल है। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की पहचान है से अलग होने का भाव मिलेगा। देश निकाला यानी देश से अलग हो गया, देश से बाहर हो गया। पद मुक्त, पद से मुक्त हो गया। पद छोड़ दिया यानी पद से दूर चला गया। धनहीन, जलहीन, बंधन मुक्त, रोग मुक्त, कर्ज मुक्त, पाप मुक्त। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। संबंध तत्पुरुष का के की, रा रेरी इसके पहचान है। राजा की
राजाज्ञा, पितराज्ञा, मात्राज्ञा, राजपुत्र, राजरानी, गृहस्वामी, विद्यासागर, शिक्षालय, कुछ इसके एग्जाम्पल है। विग्रह करके देखिए, इनके अनुसार का, के अनुसार, रारेरी के अनुसार ही इनका विग्रह होगा। राजपुत्र जैसे राजा का, पुत्र का आ गया बीच में, का से विग्रह हुआ इसलिए संबंध कारक है, संबंध तत्पुरुष बोल सकते हम। अधिकरण तत्पुरुष में पर मिलेगा इसमें आप बीती, इसका एग्जाम्पल